मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मूर्छा परिग्रह 17। अर्थ मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। परिचारो और ग्रह ग्रहण करना, संग्रह करना। प्रमाद के योग से पदार्थों के रक्षण के भाव को परिग्रह कहते हैं। ये वस्तु मेरी है, इस प्रकार का संकल्प रखना परिग्रह है। या किसी भी पर वस्तु में मूर्छा अर्थात आसक्ति ममत्व भाव का होना परिग्रह है। रागादि तो कर्मों के उदय से होते हैं, आते वे आत्मा का स्वभाव न होने से हैं, इसलिए उनमें होने वाला संकल्प परिग्रह है। राजवार्तिक 5। जो ग्रहण किया जाता है, इस निरुक्ति के अनुसार क्षेत्रादि रूप बाह्य पदार्थ परिग्रह कहा जाता है। वो परिग्रह परिगृह्यते अननेति परिग्रह इस निरुक्ति के अनुसार बाह्य पदार्थ के ग्रहण में कारणभूत परिणाम परिग्रह कहा जाता है। धवला 12/282। बाह्य और अभ्यंतर पदार्थों में ये मेरा है, इस प्रकार के संकल्प को परिग्रह कहते हैं। यतीच 7/163। बाह्य परिग्रह रागी जीवों को नित्य ही जो बाह्य पदार्थों का ग्रहण व संग्रह होता है, वो सब बाह्य परिग्रह कहलाता है। अंतरंग परिग्रह पर पदार्थों को अपना मानना, ममत्व रखना, मूर्छा करना अंतरंग परिग्रह है। द्रव्य परिग्रह धन, धान्य, खेत, मकान, सोना, चांदी, पशु, नौकर, वस्त्र, बर्तन आदि पदार्थ इकट्ठे करना, जोड़ना द्रव्य परिग्रह है। भाव परिग्रह पर पदार्थों को अपना मानना, ममत्व, मूर्छा करना भाव परिग्रह है। मूर्छा बाह्य अभ्यंतर उपधि के रक्षण आदि के व्यापार को मूर्छा कहते हैं। बाह्य जो धन, धान्य, वैभव, चेतन अचेतन पदार्थ, गाय, बैल, भैंस, पशु, बंधु आदिक और भीतर में है रागादिक भाव, इनकी रक्षा, इनका उपार्जन, इनमें लगाव, इनके संस्कार के प्रति जो आत्मा का भावरूप व्यापार है, विकल्प है, उसे मूर्छा कहते हैं। तोड़ने के लिए कठिन ऐसा कर्म जिससे प्राणी प्राप्त कर लेता है, उसे परिग्रह समझना चाहिए। इसी का ही मूर्छा ये नाम है। सीसासत 3/91। अंतरंग परिग्रह के होने पर ही बहिरंग परिग्रह को मूर्छा कहा जाता है। यहां एक शंकाकार कहता है कि शरीर में जो वात, पित्त, कफ नाम का किसी भी दोष से जो ये शरीर में विकार होता, बेहोशी होती, मूर्छा तो उसे कहा करते, उसी मूर्छा को परिग्रह कहना चाहिए। इस शंका के उत्तर में कहते हैं, इस शारीरिक मूर्छा को मूर्छा कैसे कहा जा सकता? मूर्छा धातु मोह अर्थ में आती है। सो बाह्य और अंतरंग उपाधि की रक्षा आदि के विषय में जो कुछ विकल्प जगता है, वही यहां मूर्छा शब्द से लिया गया है। अभ्यंतर परिग्रह के 14 भेद तथा बाहरीय परिग्रह के 10 भेद है। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद: मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्या, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। बाह्य परिग्रह के 10 भेद: क्षेत्र, खेत, भूमि, वास्तु, मकान, हिरण्य, चांदी, रुपया, स्वर्ण, सोना, धन, गाय, भैंस आदि, धान्य, अन्नादि, दासी, नौकरानी, दास, नौकर, कुप्य, कपड़े और भांड, बर्तन। इन परिग्रह का मुनिराज तो त्याग करते ही है, श्रावक भी यथायोग्य त्याग करते हैं। मूर्छा को यहां इसलिए विशेष रूप से दिया है कि तीर्थंकर के पास भी धन वैभव था, किंतु आसक्ति भाव नहीं था, विवेक था, और अंत में उसका त्याग कर संसार से मुक्त हो गए। मूर्छा को विशेष रूप से रखने वाला परिग्रही कहलाता है। वास्तव में अभ्यंतर ममत्व भाव ही परिग्रह है, क्योंकि पास में एक पैसा न होने के बाद भी दुनिया भर की वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, वो परिग्रही है। बाह्य वस्तुओं को इसलिए परिग्रह कहा है कि ये ममत्व भाव के होने में कारण होती है। इसलिए परिग्रह त्याग में मूर्छा के त्याग के साथ ही
बाह्य पदार्थों के त्याग पर भी जोर दिया गया है। क्या ज्ञान, दर्शन, चारित्र मेरे हैं, ऐसा संकल्प भी मूर्छा है। प्रमत्त योग का अधिकार होने से ज्ञान, दर्शन और चारित्र में होने वाला ममत्व भाव परिग्रह नहीं है, क्योंकि निष्प्रमादी ज्ञान, दर्शन और चारित्रवान व्यक्ति के मोह का अभाव है। आत निष्प्रमादी व्यक्ति के चारित्र का ममत्व मूर्छा नहीं है और उसके निष्परिग्रहत्व सिद्ध होता है, अथवा ज्ञानादि तो आत्मा के स्वभाव है, छोड़ने योग्य नहीं है। अतः विज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि परिग्रह हो ही नहीं सकते, उनमें तो अपरिग्रहत्व है। रागादि नो कर्मोद्यजन्य है, अनात्म स्वभाव है और हे है, इसलिए इनमें होने वाला ममेद संकल्प परिग्रह है। राजवार्तिक 5। अणुमात्र परिग्रह के रखने से मोह कर्म की ग्रंथि दृढ़ होती है और इससे तृष्णा की ऐसी वृद्धि हो जाती है कि उसकी शांति के लिए समस्त लोक की संपत्ति से भी पूरा नहीं पड़ता है। ज्ञानार्णव 16/20। परिग्रह से काम होता है, काम से क्रोध, क्रोध से हिंसा, हिंसा से पाप और पाप से नरकति होती है। उस नरकति में वचनों के अगोचर अति दुख होता है। इस प्रकार दुख का मूल परिग्रह है। ज्ञानार्णव 16/12। क्या निर्ग्रंथ मुनि के पिच्छिक आदि रखना भी परिग्रह है? सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात संयमियों के समान परिहार विशुद्धि वाले मुनिराज के पिच्छिका नहीं होती है। सामायिक 6:2 संयमी के जो पिच्छिका होती है, उसमें सूक्ष्म मूर्छा का सद्भाव होने पर भी संयम का उपकरण होने के कारण तथा मोक्ष मार्ग में अनुकूल अविरोधी होने से उसका ग्रहण अनुचित नहीं है। वस्त्र, पात्र आदि का ग्रहण मोटी मूर्छा के अनुसार होता है, अतः मुनि मार्ग निर्ग्रंथता में विरोधी है। श्लोक वार्तिक 6/593। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र 17 परिग्रह पाप के लक्षण की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।